नमस्कार दर्शकों, 26वीं जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ऐसे न्यूज़ गुजरात आपका स्वागत करता है। दर्शकों, जैसे कि आए दिन देखने मिलता है, हर साल गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कोई ना कोई प्रोग्राम किया जाता है। हम आज एक ऐसे स्थल पर आ पहुँचे हैं जहां पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया है। हम अंदर जाके उस प्रोग्राम को विज़िट करेंगे और देखेंगे कि उनका जो प्रोग्राम रखने का मेन उद्देश्य क्या है। जैसे कि आज ही के दिन भारत में संविधान लागू हुआ था, जिसका मेन उद्देश्य था लोकतंत्र, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता और देश में न्याय की व्यवस्था स्थापित करना। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और इस प्रोग्राम में जाएंगे, यहाँ पर क्या चल रहा है आपको लाइव कवरेज दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इस गेट के मेन हॉल पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कुछ बैनर लगे हुए जिसमें इस प्रोग्राम के कुछ जो मेन उद्देश्य है वो लिखे गए हैं, बताए गए हैं। और भी हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि किस उद्देश्य में इस प्रोग्राम रखा गया है। जैसे कि हम यहाँ पर आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ पर इनके कुछ अनुयायी खड़े हैं, कुछ सेवादार खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सत साहेब, ये किस प्रकार का प्रोग्राम रखा गया है और यहाँ पर क्या चल रहा है? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। स्वतंत्रता की ये गणतंत्र दिवस की आज़ादी पे हमने लोगों को किस तरीके से इंडिपेंडेंट करना है उसके बारे में हमने सारी जानकारी दी है। तो अभी हम इस सत्संग हॉल की तरफ अंदर चढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कैसा सत्संग रखा गया है। और एक ये अनोखी बात देखने मिल रही है कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कोई सत्संग रख रहा है। आप सारी कवरेज देख सकते हैं, लोग कैसे शांति से बैठे हैं और सत्संग सुन रहे हैं। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि प्रणाम स्थल की व्यवस्था जो लेडीज़ है उनके लिए अलग प्रणाम स्थल की व्यवस्था की गई है और एक तरफ पुरुषों के प्रणाम स्थल की व्यवस्था अलग की गई है। और प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ पर सत्संग चलाया जा रहा है। और भी हम इनके जो अनुयायी हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आज के दिन सत्संग रखने का मेन उद्देश्य क्या है। जैसे कि हम इस हॉल की तरफ आगे बढ़े, यहाँ पर देख सकते हो कि पानी की व्यवस्था की गई है। जो इनके श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई है। और एक साइड जो है देखने में आ रहा है कुछ छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, उस टेबल पे कुछ रखा गया हुआ है। हम इनसे पूछेंगे क्या चीज़ है। नमस्कार जी। सत्या जी, ये क्या है? ये किस तरह की पुस्तक है जो भी मतलब आज गणतंत्र दिवस के ऊपर आ रहा है उनको आप फ्री में बांट रहे हो, क्या है ये? जी बिल्कुल, आज हमारे गुरुजी का ये सबसे पहले बता दूं आपको, सत्संग समारोह चल रहा है संत रामपाल जी महाराज का। और जो भी गणतंत्र दिवस के या और वो भी उनके साथ में आने जाने वाले हैं उन सबको ये पुस्तक वितरित की जा रही है, जिससे कि उन तक और उनके परिवार तक परमात्मा का ज्ञान पहुंच सके। किस प्रकार की पुस्तकें है ये? इसमें क्या बताया गया है, मतलब किस धर्म से रिलेटेड है ये? ये सभी धर्मों से रिलेटेड है। जो भी जितने भी धर्म मजहब जो बना रखे हैं उन सभी के आधार पर आधारित ये पुस्तक हैं। किसी भी पुस्तक को आप लेके एक बार पढ़ के देखो, इसमें सब चारों धर्म, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, 11 उपनिषद, सबके ही बारे में शॉर्ट रूप में परमात्मा ने यानी संत रामपाल जी भगवान ने इनमें वो ज्ञान दिया हुआ है। जैसे कि आपने सुना, इन्होंने बताया कि जो इनकी पुस्तक है कोई एक धर्म से रिलेटेड नहीं है, सभी धर्मों का इसमें बताया गया है कि किस धर्म का किस तरीके से पालन किया जाता है। इनका कोई एक धर्म नहीं है। और आगे बढ़ेंगे, इनके जो अनुयायी हैं उनसे जानेंगे कि भाई ये जो प्रोग्राम चल रहा है उनके बारे में हमें विस्तार से बताएं। जैसे कि अब हम जो संत रामपाल जी महाराज जी का जिसने बताया कि यहाँ पर सत्संग चल रहा है उनके अनुयायी से जुड़ चुके हैं और उनसे पूछेंगे कि उनका मेन उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार जी, आप जी का नाम? मेरा नाम शुगम यादव है। तो आज हमने जैसे कि देखा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में लोग जो है अलग अलग प्रकार के फंक्शन रखते हैं, प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखने को आया है कि सत्संग एक आज के दिन सत्संग कौन रखता है? सत्संग रखना एक भारत में बहुत ही पुरानी प्रथा है। सत्संग रखने से इंसान को ज्ञान मिलता है। और जैसे कि हमारे आज गणतंत्र दिवस के जो ज्ञान मिल रहा है, जैसे लोगों को हम अपने बच्चों को बताते हैं कि हमारे आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, आज के दिन हम इस प्रकार से अपने भारत में एक खुशकी जीवन जी पाते थे। इसी प्रकार हमें ये भी चीज़ ज़रूरी है कि हमें ज्ञान भी अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हमको जीना कैसे है। यदि लोगों ने इस तरीके से बच्चों के अंदर उल्टा ज्ञान भर रखा है कि उन्हें हमारे ज्ञान के बारे में नहीं पता, हमारे वेदों के बारे में नहीं पता, इसी प्रकार वेद को बताना हमारा कर्तव्य है। और हमारे गुरुजी का ये कहना है कि वेद जरूर अपने बच्चों को सिखाएं और गीता जरूर अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो उनका मेन उद्देश्य क्या है? ये सत्संग रखने के पीछे आपका मोटिव क्या है?
मेरा मोटिव ये है मैडम कि हम अपने ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हमारे वेदों में सब जानकारी हो, हमारे गुरुजी से बताए गए जो भी ज्ञान है उस ज्ञान से जानकारी मिले कि हमारे भारत में हमको जीना कैसे है, इस भारत को हमको ऊपर लेके कैसे जाना है। इस भारत के जो अभी नई पीढ़ी आएगी, नए जो बच्चे आएंगे, उनको आज आप अलग अलग तरीके से जीवन दिखाओगे और ये एक जीवन दिखाओगे जो हमारी संस्कृति है। एक्चुअल हमारी जो संस्कृति है वो ये है, हमारी संस्कृति ये है कि हमको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारा संविधान हमको पता चलेगा कि हमें ज्ञान ही नहीं होगा संविधान कैसे पता चलेगा। आज हमारा संविधान जिस तरीके से आज संविधान लिखा गया है, इस हज़ारों वर्ष पहले जब हमारे ये वेद लिखे गए तो वो संविधान ही हमारा, वो भी हमारा बड़ा संविधान है। ये तो क्या हम बीच में किसी ने कब्जा कर लिया, हमारे ऊपर थोड़ा पावर दे दिया, हम भूल गए कि हम कौन थे, दूसरे के पावर में आके उसके बाद हमको पता चला कि हम आज़ाद हुए, हमें उसके बाद हमारा खुद का एक संविधान लागू हुआ। हमारा संविधान तो बहुत पुराना है, उस संविधान को समझना चाहिए, समझने वाले। तो आपके संविधान के अनुसार, आपके गुरुजी के विधान के अनुसार ये किस तरह की भक्ति है और कौन से धर्म से रिलेटेड है? देखो, ये सनातन धर्म है, इस असली सनातन धर्म है, दिखावा नहीं है। यहाँ कोई तिलक लगा के ड्रामा करके बड़ बड़े करके कोई भक्ति नहीं करते हैं। यहाँ एक शुद्ध जीवन, बिल्कुल एक आचार जीवन से जीने वाले व्यक्ति हैं हम लोग, और हम हर श्वास में भगवान का नाम जपते हैं और हम हर भगवान को इतना दिल से मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का हम मंत्र जाप करते हैं। ये हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया और ये गीता में लिखा हुआ बात बता रहे हैं हम आपको। हमारे गुरुजी की लिखी हुई कई सारी पुस्तकें हैं जो अगर आपको समझना हो तो उनको भी आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज आपको जो ये सुनना है, देखिए आप भ्रष्टाचार की, जैसे हम यहाँ से बात करें मोक्ष प्रदान, हम यहाँ आए क्यों हैं, हमको इस संसार में आना क्यों है? आए हैं तो मरेंगे, ये निश्चित है। मरना है तो हमको मर के जाना कहाँ है, ये भी हमारे वेदों में लिखा हुआ है। मरने के बाद हमको कुछ अच्छी जीवन बीतना है, अच्छी जगह जाना है, तो हमको मोक्ष प्रदान करना है। यानी ये हमारा मोक्ष का मतलब है हम सीधे भगवान के पास सतलोक में जाना। जो वो तो हम समझे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना। आज तो देश में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपके गुरुजी जो है और उनके अनुयायी है भ्रष्टाचार नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते मैडम। आप किसी संत रामपाल जी महाराज के भगत के पास आप जाओगे ना, उससे ये बोलो कि मेरे को है ना, तेरे को 5,000 50 लाख रुपए दूंगा, मेरे को ये काम करके दे दे, इस तरीके का जो भी गलत हो, जिसमें गलत विधि हो, वो आदमी अपना सर कटा देगा लेकिन वहाँ झुकाएगा नहीं। और संत रामपाल जी महाराज का कोई भी भगत जो उसने ज्ञान समझ के भक्ति दान प्रदान की है, वो व्यक्ति 1 रुपए का आपका हेरा फेरी नहीं कर, इवन आपको माचिस भी नहीं देगा बीड़ी पीने के लिए। इससे बड़ा क्या? जैसे कि हमने सुना है कि आज भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा है, तो आपके जो संत रामपाल जी महाराज है वह बेटियों के लिए क्या कर रहे हैं? मेरे संत रामपाल जी महाराज तो बेटियों के लिए मैडम इतना बड़ा चीज़ कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हम जहाँ शादी करते हैं ना बेटियों की, हमारे पास खुद की हमारी 2 बेटियाँ, 2 बेटी हमने अडॉप्ट की, मेरे पास 4 बच्चियाँ, मैं 14 बच्चियों का शादी में सहयोग कर चुका हूँ। इसमें क्या है, मेरा मकसद यही होता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी किसी भी बेटी का किसी को बोझ नहीं बनना है। मेरे गुरुजी का आदेश है क्लियर कि बेटी के ब्याह में दहेज नहीं देना है, 1 रुपए नहीं खर्च ना करना, कोई बाजा नहीं, कोई गाजा नहीं, कुछ नहीं। 17 मिनट में एक शादी होती है, जिसको आप शादी बोलते हैं, हम उसको रमेणी बोलते हैं। 17 मिनट में वो एक प्रेम के बंधन बन जाती है। जैसे उस कुछ समय पहले जब त्रेता युग में, सतयुग में वाणी से, शब्द वाणी से लोग काम करते थे, जो वाणी बोलते थे, शब्द बोलते थे, वो शब्द मंजूर होता था। शादी का भी शब्द उस तरीके में बोला जाता था कि शादी हो गई, वहाँ कोई ड्रामा नहीं होता था। ये तो हमने बनाया है, हम सभी ने बनाया कि ऐसे कर लो। अभी तुमने आपने देखा होगा पहले शादी, हमारे ज़माने में जब शादी हुई थी तो सिंपल थी। आज के ज़माने में हल्दी के दिन ये करो ना, कपड़े काले पहनो न पीले पहनो, कितने ड्रामे कर रखे। क्यों? क्योंकि इंसान दिखावा करता है। या सच्चाई ये है कि दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं मैडम। 17 मिनट के अंदर शादी करो, बेटी का कोई बोझ नहीं। बेटी जितना सुख जिसको बेटी होती है ना, वो सबसे बड़ा सुख दिन वही होता है। लेकिन लोगों ने उसको डराने की कोशिश की, उससे दहेज मांगा, उसको प्रताड़ना की, बेटियों को दुख दिया। ये हमारे गुरुजी नहीं सिखाते। हमारे गुरुजी सिखाते हैं 17 मिनट में शादी करो और सुखी से जीवन प्रदान करो, ऐसे बेटी को पालो। मतलब कहने का तात्पर्य कि एक दहेज मुक्त भारत बना रहे हैं। और क्या क्या कर रहे हैं आपके गुरुजी भारत के लिए? गुरुजी ये चीज़ कर रहे हैं, दहेज मुक्त भारत है, दहेज और ये अपना क्या बोलते हैं यहाँ पर रिश्वत मुक्त भारत है। हमारे गुरुजी एक समय ऐसा आएगा, आप मानो इस बात को नहीं मानो, आपको शायद मेरी बात अभी अथय लगेगी। एक समय ऐसा आएगा मेरे गुरुजी विश्व का बिल्कुल विश्व गुरु बनाएंगे। इस भारत को विश्व गुरु बनना है और इस प्रकार से बनेगा। ये जब ये सबके लागू हो जाएगा ना, जिस दिन हमारा संविधान सही तरीके से ये वाले नियम लागू कर देना हमारी सरकार में, उस दिन आधे से ज़्यादा नहीं 100% मैं बोलता हूँ कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होगा।
मैडम जिस दिन ये वाली चीज़ें लागू हो जाए ना, हमारी सरकार इनको कड़क से लागू कर दे, आप एक सर इसको दिखाइए, ये चीज़ जो अगर लागू कर दिया जाए तो मैं आपको 100% बोलता हूँ हमारे भारत में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होगा, कोई कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि सब एक सद्भावना से जीवन जिएंगे, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के जीवन जिएंगे, सब एक दूसरे को समझेंगे। एक किसी का दुख होगा ना, याद आपने कभी देखा हो एक कुत्ते को भी दर्द होता है तो हम लोगों को उसका देख के दर्द होता है। आज एक आदमी उसको कुत्ते पर गाड़ी चढ़ा के चले जाते हैं। हमारे गुरुजी की जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो किसी का भी दर्द दिखते ही इंसान के खुद के आंसू में दर्द आ जाएगा। जी मैडम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सच साहब, मैडम मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के जो उद्देश्य हैं, जैसे आज 26 जनवरी है, ये संविधान है देश में, तो एक संविधान जैसे आध्यात्मिक विधान भी होना ज़रूरी है। हमारे संत रामपाल जी महाराज समाज से बुराइयों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की समाज में बात करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं उस भी विधान को लागू किया जाए। जैसे कौन सा विधान और किस प्रकार की बुराइयाँ? जी, जैसे एक है विश्व सद्भक्ति देकर मोक्ष प्राप्त करना। आज मैं अपने से ही लेती हूँ, जैसे आज हमारी कई बहनें हैं जो सत्संग में नहीं जा पाती हैं, उनको मतलब पता ही नहीं सत्संग का क्या मतलब है। सत्संग का मतलब ये है कि मोक्ष प्राप्त करना और अपने जीवन में एक सद्भक्ति लाना। परमात्मा कहते हैं, कबीर साहिब की वाणी है, कबीर हरि के नाम बिना नारी कुतिया होए, गली गली भौंकत फिरे टूक न डाले कोई। इसका कबीर परमेश्वर ने बहुत बड़ा अर्थ निकाल के बताया है कि जो स्त्री या पुरुष भक्ति नहीं करते उनका जन्म फिर कुत्ते की योनि में, कुतिया की योनि में जाता है। वो आज आप देख रहे होंगे गली गली में डोलते हैं, उनको कोई रोटी का एक टूक भी नहीं डालता है। इसका मेन उद्देश्य है कि हमने सद्भक्ति की नहीं, जिसके कारण हमको ये 84 लाख योनियों में जाना पड़ा। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि भक्ति करो, सद्भक्ति करो और समाज में जो बुराइयां हैं उनको जड़ से उखाड़ के फेंको। और ये तभी संभव होगा जब हम इस विधान को लागू करेंगे। आज ये भाई ने बोला कि आज हमारी आती पीढ़ी, छोटे छोटे बच्चे जो आज पिक्चरों में जाते हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, कोई जुआ खेलता है, कोई बहन बेटी की तरफ देखता है, कोई ऐसे काम करते हैं जिन्हें देख कर के माँ बाप खुश तो नहीं होते लेकिन उन माँ बापों से भी मेरी विनती है वो सत्संग की तरफ चलें और अपने बच्चों के भविष्य की परवाह कर करके और उन्हें सद्भक्ति, सत्संग रूपी अमृत ऐसी जगहों पे लेके जाएं। जब भी हमारे बच्चे समझेंगे, ऐसे नहीं समझेंगे। जैसे कि स्कूल बच्चे को भेजा जाता है ना, वैसे ज्ञान लेना भी गुरु के पास भेजना चाहिए। जो कि अभी कुछ दिन पहले जैसे हमारे सतयुग त्रेता युग में द्वापर में गुरुकुल बच्चे जाते थे, इसी प्रकार आज हमारा ये गुरुकुल है। हमें ये यहाँ का भी ज्ञान प्राप्त करना है, हमें सत्संग का भी ज्ञान प्राप्त करना है, हमें हमारे वेदों को भी प्राप्त करना है। बहुत ज़रूरी है, हमारी बहन ने बोला बहुत ज़रूरी है, हमको ये चीज़ चाहिए मैडम। हम इसके बिना हमारा जीवन किसी भी काम का नहीं है। हमारे जो पीढ़ी आएगी ना वो ऐसी हो जाएगी, खाली वाईफाई की तरह काम करेगी, वो कुछ काम की नहीं रहेगी। वो एक समय के बाद जैसे सर्वर ख़त्म हो गया, अब सर्वर जोड़ना नहीं आता है तो आप काम कैसे करोगे? इसीलिए हमारे तो आप कहना चाहते हैं आपके गुरुजी एक नए भारत का आविष्कार कर रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल, हमारे गुरुजी एक नए भारत का आविष्कार कर रहे हैं। आज तुम संत रामपाल जी महाराज के 10 से 12 करोड़ भगत हैं। आप किसी भगत को जो अगर आप देख लो कि भ्रष्टाचार करता हो या आपका बीड़ी तम्बाकू के माचिस आप बीड़ी मांगोगे पीने के लिए, वो बोले कि माचिस उठा के दो, वो आपको देगा नहीं। ऐसे भगत हैं, ऐसे भगत, ऐसे प्रधान जो होंगे भारत में, ऐसे बच्चे होंगे तो आगे जाके कितना अच्छा ही होगी। इसको आप खुद नोटिस कर सकते हैं मैडम। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जिस तरीके से आपने देखा, उनके अनुयायियों ने हमें ये बताया कि उनके जो गुरुजी है एक स्वच्छ भारत, भाईचारा स्थापित करना, नशा मुक्त भारत बनाना, दहेज मुक्त भारत बनाना, बेटियों के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। ऐसी न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ गुजरात के साथ। धन्यवाद।